हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेजिनेला का पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था सिलेजिनेला के क्लासिफिकेशन के बारे में, अकरेंस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। पार्ट 2 के अंदर आज हम कवर करेंगे सिलेजिनेला के एनाटॉमी के बारे में, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इसके स्टेम की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, इसकी राइजोफोर की इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, इसके लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इसकी एनाटॉमी से रिलेटेड एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेम की एनाटॉमी के बारे में, यानी अगर आप इसके तने का ट्रांसफर सेक्शन काट कर देखेंगे तो किस किस तरह की सेल्स और इसका जो स्टीलर सिस्टम है वो किस तरह से अरेंज है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सिलेजिनेला के स्टेम का अगर आप ट्रांसफर सेक्शन काट कर देखेंगे तो सबसे बाहर की तरफ होती है बाह्य रचना, एपिडर्मिस जिसे कहा जाता है, बाह्य त्वचा। इपी का मतलब बाह्य, डर्मिस का मतलब त्वचा, यानी एपिडर्मिस देखने वाले हैं। तो यह तने में यानी स्टेम में सबसे बाहर की ओर एक 1 सेल थिकनेस सुपरफिशियल लेयर होता है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो पेरेन्काइमेटस होती हैं तथा इसमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के बाद स्टूडेंट नंबर 2 हेडिंग डाल लीजिए कॉर्टेक्स। यह एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। यह प्राय पतली भित्ति यानी कि थिन वाल वाली पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। इनमें जो है इंटरसेल्युलर स्पेसीज भी पाई जाती हैं, और सिलेजिनेला की कुछ स्पीसीज में जो बाहरी कॉर्टेक्स होता है वो थिक वाल वाली स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, जिसे कभी कभी हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। स्टूडेंट, सिंपली आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सिलेजिनेला स्टेम। ये सिलेजिनेला के स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन काट कर दिखाया गया है, जिसमें आप लोग देखेंगे ये है इसकी एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, ये इसका कॉर्टेक्स है, ये इसका एंडोडर्मिस है, और इसके बाद ये इसमें पेरिसाइकिल है। सेंटर में यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं जाइलम और फ्लोएम, जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं वो जाइलम फ्लोएम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और ये इसमें प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ये सब इसी के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके बाद आप लोग और भी डायग्राम की मदद से आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कौन सी पोजीशन पे कहाँ पर होता है। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं सिलेजिनेला स्टेम एनाटॉमी, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सिलेजिनेला। सिलेजिनेला का जब आप ट्रांसफर सेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टेम है और इसको यहाँ से कट करेंगे, कट करने के बाद ये जो सेक्शन आप लोग निकालेंगे, इसी सेक्शन के अगर आप माइक्रोस्कोप से कट करके देखेंगे इसको, तो माइक्रोस्कोप में आपको ये बिल्कुल क्लियर आपको इसमें ये सारी की सारी सेल्स और उनका अरेंजमेंट दिखाई देगा। कॉर्टेक्स के बाद स्टूडेंट आप लोग हेडिंग डालेंगे नंबर 3 पर एंडोडर्मिस, अंतः त्वचा। कॉर्टेक्स तथा स्टील के मध्य में यानी कि बीच में ट्यूबरकुलेटेड एंडोडर्मिस पाई जाती है। इसमें एंडोडर्मिस जो होती है वो रेडियली लंबाई लिए हुए कोशाओं की पंक्तियों ट्रेबिकुली होती हैं। इन ट्रेबिकुली कोशाओं पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। यहाँ पर आप लोग सिंपली डायग्राम देख सकते हैं जिसमें दिखाया गया सिलेजिनेला स्टेम एनाटॉमी, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सिलेजिनेला स्टेम शोविंग द पोलिस्टेलिक कंडीशन। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये पोलिस्टेलिक कंडीशन शो किया गया है, और ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये मोनोस्टेलिक कंडीशन को शो किया गया है। इसमें आप देखेंगे ये है इसकी एपिडर्मिस, ये है इसमें हाइपोडर्मिस, ये इसका कॉर्टेक्स है, ये इसमें ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस दिखाया गया है, ये यहाँ पर पेरिसाइकिल। बिल्कुल क्लियर डायग्राम है, इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। पेरिसाइकिल दिखाया गया, ये इसका फ्लोएम है, एंड ये है इसमें मेटाजाइलम, और ये इसमें प्रोटोजाइलम। तो जाइलम को घेरे रखता है फ्लोएम के बाद ऊपर आपको पेरिसाइकिल दिखाई देगा, और इसके बाद ये जो आप लोग एक कनेक्शन देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस, राइट। और ये इसका कॉर्टेक्स, ये इसका हाइपोडर्मिस, और ये इसका एपिडर्मिस। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, आप लोग एग्जाम पेपर में इसी को बना सकते हैं। और ये जो आप लोग कंडीशन देख रहे हैं ये है पोलिस्टेलिक कंडीशन, राइट। सिलेजिनेला के स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन के अंदर स्टूडेंट नंबर 3 पर था एंडोडर्मिस। अब हम देखते हैं नंबर 4 पर स्टील। नंबर 4 पर जो स्ट्रक्चर आती है वो है स्टील। सिलेजिनेला की मोस्टली स्पीसीज एक मोनोस्टेलिक होती है, यानी कि सिंपली यहाँ पर एक रंभिक होती है, मोनोस्टेलिक कंडीशन देखने को मिलता है। लेकिन कुछ स्पीसीज जो होती है वो बहुरंभी होती है, इलिप्टिकल होती है। प्राय एक सिंगल स्टील ओवल तथा इलिप्टिकल होती हैं तथा स्टेम के मध्य भाग में स्थित होती हैं। कॉर्टेक्स से ट्यूबरकुलेटेड एंडोडर्मिस द्वारा जुड़ी रहती हैं। स्टील का सबसे बाह्य स्तर जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पेरिसाइकिल होता है, जो कि एक 1 सेल इन थिकनेस होता है। इसमें अंदर जाइलम व फ्लोएम होता है, और जाइलम फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है। जाइलम जो होता है वो सेंटर में होता है और फ्लोएम उससे सराउंड करके रखता है, यही हमने डायग्राम में भी देखा था।
ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये है रूट एंड राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला एज सीन इन ट्रांसफर सेक्शन, राइट। इसमें सिंपली हमें ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है। ये रूट का ट्रांसफर सेक्शन है और ये इसके राइजोफोर का ट्रांसफर सेक्शन। इस दोनों डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे, बाहर की तरफ होता है एपिडर्मिस, उसके बाद अंदर की तरफ कॉर्टेक्स होता है, ये इसका एंडोडर्मिस है। इसके बाद कंडक्टिंग टिश्यू आते हैं, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट रहता है और ये बाहर की तरफ पेरिसाइकिल होता है, राइट। तो सिंपल से डायग्राम है जिसे आप लोग एग्जाम पेपर में बना सकते हैं। जाइलम स्टील के मध्य भाग में ठोस पिंड के रूप में होती है। इसमें प्रोटोजाइलम की स्थिति जो होती है वो एक्सार्क होती है तथा जाइलम ट्रेकीट, जाइलम पैरेन्काइमा व फाइबर्स का बना होता है। इसमें वेसल्स नहीं होती हैं। जाइलम को चारों ओर से घेरे हुए फ्लोएम होता है। इसमें कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं तथा केवल सीव ट्यूब्स तथा फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। सिलेजिनेला के स्तंभ में यानी स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। अब हम देखते हैं रूट एंड राइजोफोर की एनाटॉमी के बारे में। रूट तथा राइजोफोर की इंटरनल स्ट्रक्चर लगभग समान होती है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, और दोनों में ही एक ही मोनोआर्क प्रोटोस्टील पाई जाती है। इसमें बाहर एक एपिडर्मिस तथा इसके नीचे मोटी भित्ति वाला कॉर्टेक्स होता है जिसे हम आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं, या हाइपोडर्मिस तथा इसके नीचे पतली भित्ति वाली इस कोशिकाओं का एक इनर कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स के नीचे स्टील पाई जाती है जो कि प्रोटोस्टील होती है तथा इसमें बीच में जाइलम, जाइलम के चारों ओर फ्लोएम, फ्लोएम के चारों ओर पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस पाई जाती है। अब हम देखते हैं इसकी लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, फिर इसके बाद मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा। सिलेजिनेला की अगर आप लीफ का ट्रांसफर सेक्शन काट कर स्टडी करेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे बाहर की तरफ तो बाह्य त्वचा होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। यह लीफ के दोनों सतह पर, दोनों सरफेस और ऊपरी तथा निचली एक ही सेल्स का 1 सेल थिकनेस का लेयर होता है जिसे क्रमशः अपर तथा लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। प्राय लोअर एपिडर्मिस पर आपको स्टोमेटा भी दिखाई देंगे। इसके बाद नंबर 2 पर स्ट्रक्चर आती है मीजोफिल। दोनों बाह्य एपिडर्मिस के मध्य में मीजोफिल टिश्यू पाया जाता है तथा यह प्राय एक से बड़े बड़े कोशिकाओं का बना होता है। इसमें अंतर कोशिका यानी इंटरसेल्युलर स्पेस पाई जाती है। मीजोफिल की प्रत्येक सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके बाद आता है नंबर 3 स्ट्रक्चर मिडरिब, मध्य शिरा। यह पत्ती के मध्य में बीच में होता है तथा यह कॉन्सेंट्रिक होती है और इसमें मध्य में जाइलम को घिरे हुए फ्लोएम, पेरिसाइकिल व एंडोडर्मिस होते हैं। अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये है शोविंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलेजिनेला लीफ इन ट्रांसफर सेक्शन। सिलेजिनेला के लीफ का ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है। ये इसका अपर एपिडर्मिस है और ये इसका लोअर एपिडर्मिस है। ये इसमें सेंटर में जाइलम है, फ्लोएम है, ये इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस दिखाया गया है और ये इसके मेसोफिल टिश्यूज हैं, राइट। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया सिलेजिनेला के लीफ का, स्टेम का, राइजोफोर का, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे सिलेजिनेला का पार्ट 3 जिसमें हम कवर करेंगे सिलेजिनेला के रिप्रोडक्शन के बारे में। सो आई होप आपके सभी डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।